वर्क करते हैं, स्टडी करते हैं और काम दूसरी कंट्री के लिए करना चाहते हैं कि हमारी कंट्रीज और भी ग्रोथ कर रही है। राष्ट्रभक्ति का ये अर्थ नहीं होता है कि आप सिर्फ फौज में लड़ो। अपनी सोच बदलिए तभी देश बदलेगा। पार्टिसिपेंट सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेटमेंट का दोनों बहुत ज़्यादा चल रहा है इस समय चीज़ें। एक सिंबल है जो इंडिया को दर्शाता है। पॉलिटिशियन जनता पे चलता है, जनता किसको प्रेफर करेगी, जनता जब तक लोग एजुकेट नहीं होंगे वेरियस स्कीम वेरियस सोर्सेज के थ्रू वहाँ पे पहुँचाई जा रही हैं। आज़ादी के 75 वर्ष और साथ ही अमृत महोत्सव ये भारत सरकार ही नहीं अपितु दिल्ली सरकार और तमाम वो देश के राज्य सरकार मना रहे हैं। तमाम तरीके के वो कार्यक्रम अलग अलग तरीक़ों से विभिन्न तरहों से देश भर में कार्यक्रम किया जा रहा है। इसी क्रम में आपको बता दें कि मानव तिरंगा बनाया जाएगा दिल्ली सरकार द्वारा। 4 अगस्त वो दिनांक होगा और बुराड़ी का मैदान वो जगह होगा दिल्ली में जहां दिल्ली सरकार के नेतृत्व में मानव तिरंगा का आयोजन किया जा रहा है। और आपको बता दें कि इसमें 50,000 छात्र सम्मिलित किए जाएंगे और ये वो 50,000 छात्र होंगे जो मिलकर एक साथ मानव तिरंगा बनाएंगे। और ऐसा मानक है कि ये देश का ही नहीं अपितु पूरे विश्व का सबसे बड़ा तिरंगा होगा। और साथ ही आपको बता दें कि केजरीवाल ने ये भी कहा कि ये पहली बार होगा देश में और चाहे पूरे विश्व की बात कर लें कि इतना बड़ा मानव तिरंगा बनाया जाएगा। और ऐसे जो है ये देश के लिए, नेशनलिज्म के लिए, राष्ट्रभक्ति के लिए बहुत बड़ा संदेश जाएगा। और कहीं ना कहीं ये देश प्रेम को, राष्ट्र प्रेम को भी ऐसे संबोधित किया जाएगा। साथ ही अगर कुछ आंकड़े की बात करें तो भी केजरीवाल ने कुछ दिन पहले ही मीडिया से बातचीत करते हुए एक बयानबाजी की थी। और अगर बयानबाजी की बात करें तो उन्होंने ये कहा था कि देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए और ऐसे में कई देश हमसे आगे निकल गए लेकिन भारत ही पीछे क्यों रह गया। और उन्होंने एक तर्क देते हुए भी कहा, उनके कुछ आंकड़े हैं हमारे पास, उन्होंने कहा भगवान ने हमें नदियाँ दी, पहाड़ दिया, खनिज पदार्थ दिए, जड़ी बूटियाँ दी, तमाम ऐसी चीज़ें दी, फिर भी हम पीछे क्यों रह गए। साथ ही उन्होंने कुछ राजनीतिक दलों पर और कुछ राजनेताओं पर टिप्पणी करते हुए ये भी कहा कि ये जो वर्तमान के राजनेता हैं, जो वर्तमान की राजनीति है वो इनकी वजह से रह गया कि 75 साल के बाद भी हमारा देश आज पीछे रह गया। इसी के साथ हमने दिल्ली के करोल बाग जगह पर उपस्थित हैं जहाँ से इस दिल्ली के ही नहीं अभी तो पूरे देश के वो लोग होते हैं, वो छात्र होते हैं जो अपने ज़िंदगी को यहाँ संवारने पहुँचते हैं। यहाँ से IAS, IPS, CS, CS जैसे तमाम बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स और कोर्स के लिए बच्चे यहाँ पे अपना जंग लड़ते हैं, अपनी ज़िंदगी संवारते हैं, अपना भविष्य संवारते हैं। तमाम वो छात्र भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे राष्ट्रभक्त को लेकर के। और ये जो तिरंगा अभियान बनने जा रहा है, ये जो मानव तिरंगा बनने जा रहा है 50,000 छात्रों के साथ, इस पर भी इनका मत जानेंगे कि इससे राष्ट्रभक्ति कितनी बढ़ेगी और देश में और बच्चों में, युवाओं में, एक एक लोगों में भारत के क्या संदेश जाएगा। सबसे पहले क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकाश है जी। आकाश जी, जिस तरीके से ये मानव तिरंगा का आयोजन कर रही है दिल्ली सरकार और ऐसा बताया जा रहा है कि 50,000 छात्र मिलकर इस मानव तिरंगा को बनाएंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे, इस पर क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसा कि आपने कहा है, दिल्ली सरकार 50,000 छात्रों को इकट्ठा कर रही है मानव तिरंगा बनाने के लिए। तो वहाँ पे डिफरेंट रीजन से और डिफरेंट कल्चर के लोग वहाँ पे आएंगे तो एकजुट होंगे। तो एक तरह से देखा जाए तो कल्चरल चीज़ भी बढ़ेगी, वहाँ पे लोग बोलेंगे भी उससे। और क्या कहते हैं, वहाँ पे एक नेशनलिज्म की भावना भी बढ़ेगी लोगों में, इससे कि जैसे वहाँ पे जैसे एक यूनिटी एंड डाइवर्सिटी है अपने इंडिया में, तो वहाँ पे देखा जाएगा वो चीज़ कि हाँ डिफरेंट कल्चर से लोग आ रहे हैं, ठीक है, और नेशनलिज्म लोगों में भावना बढ़ेगी। बिल्कुल। और जिस प्रकार से देखा जाता है कभी कभी कि चाहे अगर बात करें हम 26 जनवरी की, 15 अगस्त की या कुछ ऐसे वो खास कार्यक्रम या खास वो आयोजन जब लोगों को तिरंगा फहराने के लिए बोला जाता है या तिरंगा यात्रा निकालने के लिए बोला जाता है, उस समय फ़िलहाल के लिए तो बहुत लोगों में उत्साह होता है, लोग बहुत तेज़ी से इसके लिए आगे भी बढ़ते हैं। लेकिन बाद में कहीं ना कहीं कुछ लोगों में डिसरिस्पेक्ट भी देखा जाता है या कभी होता है कई बार लोग अवेयर भी नहीं होते हैं। तो इसको लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे और कैसे अवेयर करना चाहेंगे? अब अभी का तो लोगों की वो डिपेंड करता है थिंकिंग पे, कैसे लोग उसको क्या कहते हैं, वो तो एक क्या कहते हैं नेशनलिज्म का चीज़ है तिरंगा को, उसको लोगों को लेना चाहिए उसी तरीके से कि हाँ ये हमारा एक सिंबल है जो इंडिया को दर्शाता है। तो लोग उसको फेंक देते हैं रोड पे। वो चीज़ प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद वो चीज़ नहीं करनी चाहिए, लोगों को थोड़ा थिंक करना चाहिए उस चीज़ पे लोगों को। बिल्कुल। और जो दिल्ली गवर्नमेंट में इस समय मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, इन्होंने कहा कि देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गया लेकिन कहीं ना कहीं भारत आज भी पीछे है। क्या आपको लगता है कि भारत आज भी पीछे है सचमुच? ऐसा नहीं है, भारत पीछे है, भारत बहुत आगे है। ग्लोबली हम लोग बहुत आगे हो चुके हैं, ऐसी बात नहीं है, बट हाँ कुछ चीज़ों में है। और कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक और सवाल आता है, कैन द इंडिया लीड इन वर्ल्ड?
तो कब लगता है ऐसा सुनहरा मौका कब आएगा कि इंडिया जो है वो पूरे देश को, पूरे विश्व को लीड करेगा? क्योंकि केजरीवाल ने ये भी कहा कि जो वर्तमान में राजनीतिक पार्टियां हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, उनकी वजह से कहीं ना कहीं जो मतलब लोग सत्ता की तरफ की ओर ध्यान दे रहे हैं, जिसकी वजह से आज हम पीछे रह गए। इस पर क्या कहना चाहें? ऐसा नहीं है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में हम लोग लीड कर रहे हैं। जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी हो गए, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में उनका एक अच्छा खासा रोल है, तो ऐसा नहीं हम लोग लीड कर रहे हैं। बट अभी जो डेवलपिंग थे हम लोग डेवलप्ड कंट्रीज़ हो गए हैं, तो वी आर लीडिंग नाउ इन द एंटायर वर्ल्ड। अच्छा, किस तरीके से फिर युवाओं को संदेश देना चाहेंगे? आगामी ये जो 15 अगस्त आ रहा है, भारत को आज़ाद हुए 75 वर्ष हो जाएगा। राष्ट्र प्रेम को लेकर, राष्ट्रभक्त को लेकर आपके अंदर क्या भावना है, और अपने उन छोटों को और तमाम उन देश के युवाओं और एक एक इंडिविजुअल को क्या संदेश देना चाहेंगे? देश के लिए तत्पर हम लोगों को तैयार रहना चाहिए, कुछ भी हो, और लोगों को अपनी थिंकिंग पे थोड़ा और डेवलप करना चाहिए कि तिरंगा इधर उधर ना फेंकें, उसको रख लें, आप अगले साल भी यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल, और भी छात्र हैं हमारे साथ, इनसे भी बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ मत है इनका। मैम, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम नैन्सी है। जी नैन्सी, जिस प्रकार से अभी दिल्ली भर में ही नहीं, अभी तो पूरे देश में तिरंगा अभियान बहुत ज़ोरों शोरों से मनाने को लेकर सरकारें तैयारी कर रही हैं। साथ ही दिल्ली में ऐसा हो रहा है कि 4 अगस्त को मानव तिरंगा निकलेगा और ये बहुत बड़ा तिरंगा बनेगा। 50,000 छात्र इसमें एकजुट होंगे। इस पर क्या मत है आप? जी, जैसा कि अभी हमने सुना कि हमारे ऊपर जो है सोशियो कल्चर बिलीफ, यानी कि एक यूनिटी है, वो होनी चाहिए। मुझे लगता है ये जो केजरीवाल सर का ये फैसला है, और ये हम सबको यूनाइट करने के लिए है, और हमें इस सब पे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। एंड आई थिंक अगर हम इसमें हिस्सा ले रहे हैं, जैसा कि आपने बोला था कि फ्लैग्स जो हैं वो बाद में एक वेस्ट कर दिए जाते हैं, या मेंटल एबिलिटी न्यूज़ में आती है, तो हमें, अगर हम इसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो हमें एक मेंटल एबिलिटी के साथ पार्टिसिपेट करना चाहिए कि ठीक है, ये हमारा देश है, हमें इसको आगे बढ़ाना होगा। ओपन माइंडेड डेवलपमेंट जो जहाँ से भी आएगी वो हमारे माइंड से ही आएगी। एंड अगर हमें देश को आगे लेके जाना है, नो डाउट कि हम गवर्नमेंट सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में है, हर कोई कंट्रीब्यूट करता है, तो कंट्रीब्यूशन आई थिंक हमारा छोटे छोटे कामों से होना स्टार्ट होगा, जहाँ पे सबसे बड़ी बात यूनाइटी को मैं हाईलाइट करना चाहूँगी। बिल्कुल, और देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष हो जाएंगे, और आज़ादी का अमृत महोत्सव भी सरकार कई तरहों से मना रही है, कई विभिन्न कार्यक्रमों को आयोजित कर करके मना रही है। इसको लेकर कितना उमंग है आपके अंदर, कितना उत्साह है कि आज हमारे देश को आज़ाद हुए चंद दिनों में 75 वर्ष पूरे हो जाएंगे? जी, उत्साह तो जैसे बहुत यूथ या बहुत लोगों में देखने को मिलेगा, उसी तरह हम भी उतने ही उत्साहित हैं, और हम बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेने को पूरी कोशिश कर रहे हैं। जी, और जिस प्रकार से ऐसा दावा किया जा रहा है, केजरीवाल की बात करें या वो तमाम देश के ऐसे बड़े बड़े नेता कहते हैं कि आज जो सत्ता में बैठे लोग हैं, या आज का जो राजनीति है, वो केवल कुर्सी के लिए ही रह गया है, बाकी चीज़ों के लिए कोई कहीं ध्यान नहीं देता, इसलिए हमारा इंडिया कहीं ना कहीं पीछे की ओर है। और ये मानक भी है कि आज भी हमारा इंडिया डेवलप्ड कंट्री नहीं है, डेवलपिंग कंट्री है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब कुर्सी के लिए बैठे हैं, ये एक मेंटालिटी है कि कौन कैसे वेरी करता है। हम किसी सेपरेट पॉलिटिकल पार्टी की तरफ नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन अगर जो हमारा देश पीछे है, मेरे वही पॉइंट्स रिपीट होंगे, अगर हमारा कोई देश पीछे है तो शायद वो उत्तेजना कहीं ना कहीं पीछे रह जाती है। जैसे कोई कंट्री, वो अपनी कंट्री को आगे बढ़ाना चाहता है, ये कड़वा सच है। हम क्या करते हैं कि हम अपनी कंट्री में वर्क करते हैं, स्टडी करते हैं, और काम दूसरी कंट्री के लिए करना चाहते हैं। तो इसमें शायद कुछ पॉइंट ऑफ व्यू है जो चेंज करना पड़ेगा, किसी नज़रिए को देखना जो है उसको उसमें बदलना पड़ेगा, जिससे हो सकता है चेंज आए कहीं ना कहीं। और बिल्कुल एक अंतिम सवाल आपसे ले लेते हैं कि अभी आने वाले समय में 4 अगस्त को बहुत बड़े पैमाने पर जो है 50,000 छात्र एकजुट होंगे, बहुत बड़ा ये मानव तिरंगा बनाया जाएगा, और ये पूरे देश ही नहीं है, पूरे विश्व में सबसे बड़ा तिरंगा, और पहला दफ़ा ऐसा होगा कि ऐसा तिरंगा निकलेगा। क्या कहना चाहेंगे, कितना उत्साह है, और उन तमाम राष्ट्र प्रेमियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? राष्ट्र प्रेमियों के लिए और दिल से कहना चाहेंगे ऑल द बेस्ट। हम भी इन सब में बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, और अभी के लिए ही नहीं, अपनी सोच बदलिए तभी देश बदलेगा। ओपन माइंडेड रहिए, खुलकर बोलिए, जो आपके दिल में है वो आप सामने रखिए, और देश प्रेम जताने का तरीका है कि छोटे छोटी चीज़ों में हेल्प करिए, चाहे इन्वायरमेंटल में आपकी उसमें हॉबी हो या किसी में भी हॉबी हो, उसको इंटरेस्ट इंडिया के लिए लगाइए, तो वो बहुत बेहतर रहेगा। बिल्कुल, और भी कुछ छात्र हैं, इनसे भी जुड़ते हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं, समझते हैं कि राष्ट्र प्रेम को लेकर इनके अंदर वो क्या भावना है, और ये जो है कैसे आगे बढ़ाना चाहेंगे युवाओं को, कैसे प्रेरित करना चाहेंगे युवाओं को। सबसे पहले क्या नाम है आप? सर गुड इवनिंग सर, सौरभ कुमार नाम है मेरा।
सौरभ जी, ये बताइए कि जिस प्रकार से अभी दिल्ली में ये मानव तिरंगा योजना बनाया गया है, 4 अगस्त को ये तिरंगा बनेगा, 50,000 छात्र इसमें सम्मिलित होंगे, देश से नहीं अभी तो पूरे विश्व का सबसे बड़ा तिरंगा होगा और पहली दफ़ा ऐसा होगा। क्या उत्साह है इसको लेकर, क्या विचार रखना चाहते हैं? सर बहुत अच्छा सर कर रही है गवर्नमेंट, जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर ये काम कर रही हैं, तो सर इससे हमारे यहाँ नेशनलिज्म का बहुत ज़्यादा विकास होगा। और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने हर घर तिरंगा की योजना भी लगा रखी है, जिससे वेरियस स्कीम, वेरियस सोर्सेज के थ्रू वहाँ पे पहुँचाई जा रही हैं। और सर इस तिरंगे से एक और भी चीज़ है कि हमारे यहाँ अब नई नई डिसीज़, अभी कोविड से हम लोग उभरे हैं, तो उसका प्रोटोकॉल और उसकी थोड़ी सी सावधानी रखें। और नया वायरस भी आ चुका है मॉन्की पॉक्स, इसीलिए जितने भी लोग पार्टिसिपेंट हैं उसमें अपना ध्यान लेकर लें। और ये एक वाकई में बहुत बड़ा काम कर रही है स्टेट गवर्नमेंट, जो हमारे लिए नेशनलिज्म को इंक्रीज़ करेगी। और क्योंकि इसमें डिफरेंट टाइप से वैरायटी, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया है, तो डाइवर्सिटी के माध्यम से काफ़ी लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, जो हमारे देश के लिए बहुत अच्छा है। बिल्कुल। और जिस प्रकार से आज़ादी को 75 वर्ष पूरे होने वाले हैं, अगर बात करें दिल्ली राज्य सरकार की, तो दिल्ली राज्य सरकार ही नहीं, अभी तो पूरा जो सरकार है, केंद्र सरकार हो गया या फिर जितनी भी राज्य की सरकारें हैं, वो तमाम ऐसे विभिन्न तमाम विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर रही हैं और साथ ही ये आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही हैं। तो इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष होने वाले हैं? सर देश को 75 वर्ष हो गए हैं, इससे हमारे लोग काफ़ी बेनिफिट मिला। हर एक साल हमारे लिए कुछ यूनिक बन रहा है। स्टार्टिंग फेज आफ्टर इंडिपेंडेंस हम लोग काफ़ी चीज़ों से जूझे हैं। हमने पॉवर्टी भी बहुत ज़्यादा स्टीम देखी है और डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ को हमने डेवलप किया। आज उन्हीं के फलस्वरूप है कि हमारी कंट्रीज़ और भी ग्रोथ कर रही है। मेडिकल, आपने कहा था मेडिकल हम लोग की सुविधाएँ नहीं है, 50% प्लस हम लोग दवाइयाँ एक्सपोर्ट कर रहे हैं। काफ़ी देशों में हमारी इंक्रीज़ बढ़ती जा रही है और हम अपने 75 वर्ष बहुत खूबसूरती से बिताने के लिए बहुत ज़्यादा खुश हैं। इस बात को लेकर के सजग हैं और सर हैप्पीनेस ज़्यादा है, क्योंकि 75 ईयर्स ऑफ पीसफुली कंप्लीट किए हैं विदाउट एनी अनदर सिविल वार। बिल्कुल। और ये सिविल वार तो बहुत बड़ा मुद्दा होता है और कभी ऐसा मौका नहीं हुआ, कभी ऐसा और ये दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ें हैं, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। देश खुशहाल रहे तो अच्छा चीज़ है। लेकिन इसमें और छोटे से सवाल का आपसे रुख करेंगे। 70 वर्ष हो गए देश को आज़ाद हुए, लेकिन कहीं ना कहीं भारत थोड़ा बहुत पीछे रह गया, क्योंकि अभी भी डेवलप्ड कंट्री नहीं है, ये डेवलपिंग कंट्री है। और साथ में सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, आरोप प्रत्यारोप लगा रहता है। तो इस पर आपका क्या मत है? सर इसमें डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया है, आप जानते हैं, इससे हम लोग को काफ़ी इम्पैक्ट करना पड़ता है और हम लोग को हर चीज़ देखना पड़ जाता है। हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने लिए अलग रूल्स बनाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट उनके ऊपर इम्प्लीमेंट करती है। जैसे अभी ने कहा कि पार्टीज़ चेंज होती रहती हैं, तो जैसे हमारी दिल्ली स्टेट में गवर्नमेंट है, जैसे अरविंद केजरीवाल सर की है, इन्होंने यहाँ पर महिलाओं पर काफ़ी फोकस किया, इनके लिए काफ़ी दिया। यहाँ की पब्लिक के लिए इन्होंने बिजली पानी दिया है सर। और जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वेरियस स्कीमों के थ्रू जो गाँव के लिए उन्होंने वो क्या बोलते उससे यार, गैस सिलेंडर वगैरह के लिए स्कीम की है, क्लीन इंडिया के तहत की है। तो इसमें पार्टिसिपेंट सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का दोनों बहुत ज़्यादा चल रहा है इस समय चीज़ें। और बिल्कुल। और जिस प्रकार से अगर बात करें कि लोगों में उत्साह है इस आज़ादी के 75 वर्ष को लेकर, तरह तरह के कार्यक्रम भी लोग आयोजित कर रहे हैं, खुद के स्तर पे भी कर रहे हैं, सरकारें भी अपने स्तर पे कर रही हैं और समाज सेवी भी अपने स्तर पे कर रहे हैं, आम नागरिक अपने स्तर पे कर रहे हैं। तो आपके अंदर इसका कितना उमंग है और उन तमाम राष्ट्र प्रेमियों को, राष्ट्रभक्तों को क्या संबोधित करना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? सर तिरंगा फहराना नहीं केवल देश का सम्मान नहीं होता है। आप क्लिनिक्स जो गवर्नमेंट वायरस स्कीम चला रही है आप उसको करिए, टैक्सेस टाइम से बढ़िए और रूल्स को फॉलो करिए। ये हमारे नेशनलिज्म ज़्यादा इंक्रीज़ करता है और हम लोग काफ़ी अच्छा खुश हैं कि हम लोग अपना 75 वर्ष कंप्लीट कर लिए हैं। जल्दी हम लोग 100th सेंचुरी डायमंड तक पहुंच जाएंगे, तो वहाँ पे हमें जाने के बाद और ज़्यादा खुशी मिलेगी। और यहाँ पे पब्लिक में सब में उमंग है कि हम 75 साल आज़ादी के पूर्ण कर चुके हैं और इससे लोगों ने डिफरेंट स्टेजेस पे अपने लिए तरीके ढूंढे हैं कि मतलब उन्होंने अपने लिए कैसे ग्रोथ उनकी अपनी हुई है और अपने मनाने के तरीके हैं। और बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग 75 ईयर्स आ गए हैं। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट भी इस पर बहुत ज़्यादा वर्क कर रही है। एट द रेट 75 नीति आयोग के तहत उसने काफ़ी सारी स्कीमें भी इसके लिए लागू कर दी थी, जो हमारे लिए बहुत अच्छा रहा है। बिल्कुल। अच्छा, एक छोटा सा सवाल आपसे रुक करेंगे, अंतिम सवाल है हमारा। मुझे लगता है, अनुमानता मैं बता सकता हूं कि आप सिविल सर्विसेज की यहाँ तैयारी कर रहे होंगे। आज़ाद भारत में आने वाले भविष्य में अगर आपको देश का सेवा करने का मौका मिलेगा तो क्या उत्साह होगा और इस आज़ाद भारत के लिए आप अपना क्या प्रेरणा रखेंगे, क्या करने का सोचेंगे? और कहीं ना कहीं अगर आप सिविल सर्विस में जाते हैं तो इस आज़ाद भारत को 100 वर्ष भी पूरे होंगे, तो आप उसको किस तरीके से सेलिब्रेट कराना चाहेंगे इस देश के लिए? सर हम वायरस स्कीमों के थ्रू सेलिब्रेट कराना चाहेंगे। जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेजेंट टाइम की सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स हमारे लिए जो भी नियम कानून बनाएगी उसके हिसाब से करेंगे और जो भी उनकी स्कीमें होगी
और डाउन टू अर्थ ले आएंगे, क्योंकि अभी भी कुछ कुछ स्कीमें जो डाउन नहीं पहुंच पा रही हैं, अभी कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो चीज़ नहीं डेवलप हो पा रही है ऑनेस्टी की, जिससे हम लोग दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहें। ये थोड़ी सी दिक्कतें हैं, लेकिन गवर्नमेंट इस पर बहुत वर्क कर रही है, लोकपाल भी वगैरह काफ़ी इस पर काम कर रही है, तो हमें लगता है और अच्छा रहेगा। और प्रेजेंट टाइम की गवर्नमेंट हमें और डिजिटलाइज और AI में आगे रखेगी, जिससे हमें बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिलेगा। बिल्कुल, और भी एक छात्र हैं हमारे साथ, इनसे भी जानने का कोशिश करते हैं, इनसे भी उन तमाम सवालों से रुख करेंगे कि क्या कुछ इनके अंदर वो राष्ट्र प्रेम है और वो तमाम उन युवाओं को किस प्रकार से संबोधित करना चाहेंगे। सबसे पहले क्या नाम है? आलोक कुमार यादव। जी आलोक जी, किस चीज़ की यहाँ तैयारी कर रहे हैं? सिविल सेवाओं की। जी आलोक जी, ये बताइए, अभी तिरंगा अभियान आप देख रहे हैं कि देश में चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो तमाम राज्य सरकार हो, अपने अपने स्तर पे विभिन्न तरीके से तिरंगा योजना का तैयारी में जुटी हुई है। और साथ ही अगर बात करें 4 अगस्त की दिल्ली के लिए, तो 4 अगस्त को दिल्ली में 50,000 छात्र इकट्ठा होंगे। बुराड़ी का मैदान एक जगह है दिल्ली में, वहाँ पर, और इस देश ने तो पूरे विश्व का सबसे बड़ा मानव तिरंगा अभियान वो होगा। क्या कहना चाहेंगे? ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, एक राष्ट्रवाद को बढ़ाने का एक माध्यम बन रहा है, और इस तरह के इनिशिएटिव्स धीरे धीरे हमें लेना चाहिए, क्योंकि जितना युवा पीढ़ी में राष्ट्रवाद को हम बढ़ाएंगे, क्योंकि राष्ट्रवाद और देशभक्ति जो होती है वो हमारे एंसेस्टर्स का एक देन है, क्योंकि हमारे नेशनल मूवमेंट्स का वो एक ऐसा कोहेशन बना जिससे हमारा पूरा जो भारत इतने डाइवर्स रीजन है वो एक हो पाया है। तो नेशनलिज्म इज़ अ क्रूशियल थिंग फॉर इंटीग्रिटी ऑफ आवर नेशन, तो उसको बढ़ाने के लिए जो भी गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेती है, दे आर द बेस्ट। अच्छा, क्या लगता है, भारत को आज़ाद हुए 75 वर्ष हो गए, और उसके बाद किस तरीके की उत्साह है आपके अंदर, और उन तमाम युवाओं को, तमाम उन छात्रों को किस प्रकार से प्रेरित करना चाहेंगे? प्रेरित मैं इस बात से करूँ कि राष्ट्रवाद का सिर्फ एक अर्थ नहीं होता कि आप फौज में जाके सिर्फ देश के लिए रक्षा करें। राष्ट्रवाद क्या होता है कि आप अपने देश के लिए आप अपने तरफ से क्या योगदान दे सकते हैं दैनिक कार्यों में। अब जैसे आप एक उदाहरण के लिए समझ लीजिए, एक पॉलीथीन है, आप कोई चीज़ खाते हो रैपर, आप उसको डस्टबिन में अगर प्रॉपर्ली करोगे तो गवर्नमेंट उसको प्रॉपर्ली डिस्पोज ऑफ करेगी, तो वहाँ पे आपका एक एक्ट गवर्नमेंट के लिए उसको प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट करेगा, तो वो एक ओवरऑल इंडिया में प्रॉपर एक वेस्ट मैनेजमेंट कल्चर डेवलप हो जाएगा। तो ये एक इनिशिएटिव है। राष्ट्रभक्ति का ये अर्थ नहीं होता है कि आप सिर्फ फौज में लड़ो, ये अर्थ होता है कि आप किस तरह आप अपने देश के लिए क्या डेली लाइफ में कंट्रीब्यूट कर पा रहे हो। तो ऐसे इनिशिएटिव्स जो होते हैं वो एक तरह से हमें हर व्यक्ति, हर युवा नहीं, हर व्यक्ति, देश के हर एक नागरिक को जो देश के लिए जो कार्य हो रहे हैं उनको हमें उनके लिए उनको प्रोत्साहन देना चाहिए, और हर व्यक्ति को डेली कार्यों में देश के इन्वायरमेंट के लिए, पर्यावरण के लिए, क्योंकि धरती नहीं रहेगी तो कुछ नहीं, तो पर्यावरण को संरक्षण के लिए, देश की एकता के लिए जो डेली में कार्य कर सकते हैं, जो रोज़ कार्य कर सकते हैं, उन्हें हमें करना चाहिए। बिल्कुल, और अगर इस मुद्दे को थोड़ा सा राजनीति से हम जोड़कर बात करें, अभी अरविंद केजरीवाल ने कहा कि देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा भारत आज भी पीछे है। क्या लगता है, भारत अभी पीछे है? क्योंकि लाजमी है, ये कहा भी जाता है कि इंडिया अभी डेवलप्ड कंट्री नहीं है, डेवलपिंग कंट्री है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोई पैरामीटर्स तो ये पीछे है कि आगे है, ये तो हम डेवलप्ड नेशंस और डेवलपिंग नेशंस और अंडर डेवलप्ड नेशंस का एक कॉन्सेप्ट है। पीछे है, आगे इससे मतलब नहीं। हमारा कल्चर एक यूनिक कल्चर है, पर इसमें हमें ये करना है कि हमें राष्ट्रवाद को प्रेरित, नेशनलिज्म को प्रेरित करना है, राष्ट्रवाद को प्रेरित करना है। और दूसरी बात, राष्ट्रवाद सिर्फ एक व्यक्ति में नहीं हो, हर देश के हर एक व्यक्ति में होना चाहिए। और राष्ट्रवाद का बेसिक अर्थ है कि हम देश के लिए सेवा क्या कर रहे हैं, फिर वो चाहे एक शॉपकीपर हो, कोई पॉलिटिशियन हो, कोई ब्यूरोक्रेट हो, हर व्यक्ति का अपना एक राष्ट्रवाद का एक अलग तरीका होता है जाहिर करने का। अब एक जो कूड़ा वाला होता है वो भी एक बहुत बड़ा कार्य कर रहा होता है, उसको लोग आज के ज़माने में वो कहते हैं डिमीन है, लेकिन अगर आप एक बात सोच के देख लीजिए, अगर जो कूड़ा वाले जो भी उठाते हैं, पिक करते हैं, जो भी हमारे स्वीपर वर्कर्स हैं, अगर वो ना रहें तो आपका चलने की जगह रह जाएगी, 1 महीने में कुछ नहीं रहेगा। तो उनका भी एक कंट्रीब्यूशन देश में बहुत है, तो उनको भी हमें उनके हर कार्य के लिए उनको प्रेरित करना चाहिए, क्योंकि कोई कार्य छोटा नहीं होता, हर कार्य किसी न किसी माध्यम से देश के प्रति होता है। तो चाहे वो सफाई कर्मी हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे एक पुलिस पर्सनल हो, चाहे मिलिट्री पर्सनल हो, उनका हर एक जो कार्य है वो देश के प्रति समर्पित है। तो वो कार्य हमें उनको और उस कार्य में प्रेरित करना चाहिए। और हमें जो हमारे जो देश के प्रति जो सबसे बड़े खतरे हैं जैसे कि कास्टिज़म और रीजनलिज़म और कम्युनलिज़म, ये जो खतरे हैं इनसे हमें दूर रहना चाहिए। और इनका सबसे बड़ा, इनको हटाने का एक ही एक ज़रिया है जो हम
राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति को प्रेरित कर सकें, ताकि हम एक इंटीग्रल एक ऐसा देश बना सकें जहाँ पे हर व्यक्ति के मन में देश के प्रति प्रेम और बढ़े और निरंतर बढ़ता रहे। और अगर जैसे आपने कास्टिज्म रिलिज्म की बात करी या इसके पहले तमाम उन प्रेरणाओं की आपने बात करी, हमने अभी भी कहा था कि राजनीति से जोड़ें, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि आज की जो पार्टियां हैं, आज के जो नेता हैं, वो सत्ता के लिए ही लड़ते मरते हैं? तो ये कहीं ना कहीं ये भी एक भावना होती है और वहाँ भी कास्टिज्म रिलिज्म की बात आ जाती है और कहीं ना कहीं ऐसा भी मानक हो जाता है कि फिर देश हो सकता है इसके वजह से पीछे रह गया कि नेता केवल अपने कुर्सी की सोचते रह गए। अगर आगे बढ़ के एक साथ सबका विकास करने का बात सोचते तो कहीं ना कहीं देश आज बहुत ऊपर पहुँच जाता। देखिए, पॉलिटिशियन जनता पे चलता है, जनता किसको प्रेफर करेगी? जनता जब तक लोग एजुकेट नहीं होंगे, नेशन को बिल्ड करने का सबसे बड़ा की है एजुकेशन। एजुकेशन को आप अगर हर एक व्यक्ति के पास पहुंचाओगे तो वो प्रॉपर डिसीजन मेकिंग कर पाएगा। अब यहाँ पे क्योंकि हमारा कल्चर मॉडर्न से लेके एकदम अंडर डेवलप्ड सिविलाइजेशन तक, मतलब आप एक गांव में चले जाइए, वहाँ का एक अलग कल्चर है, आप मुंबई में चले जाइए तो एक बहुत अलग कल्चर है। तो दोनों के थॉट प्रोसेस अलग हैं, दोनों का सोचने का तरीका अलग है। वो जो गांव में रह रहा है वो उसके अंदर भी देशभक्ति है, लेकिन वो गांव में जो सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं वो उससे अलग तरह की हैं। लेकिन जैसे मुंबई शहर है, मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं, वहाँ पे अलग सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन जो लेवल डिफरेंस है दोनों के, वो जो गैप है, वो जब एजुकेशन हम प्रोवाइड कराएंगे, सबको एक साइमल्टेनियस एक प्लेटफॉर्म पे लाएंगे एजुकेशन के माध्यम से, तब लोग प्रॉपर डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे, तब लोग प्रॉपरली स्टैंड कर पाएंगे। हम लोग लोकतांत्रिक देश हैं, तो यहाँ पे लोकतंत्र सबसे बड़ा है। लोकतंत्र में यानी कि यहाँ का एक आम जनता, एक आम व्यक्ति जो है वो यहाँ का एक डिसीजन मेकर हो सकता है। अगर वो ऐसे डिसीजन लेता है, ऐसे लोगों को चुनता है, ऐसे लोगों को प्राथमिकता देता है जो देश के लिए काम करें, तो पॉलिटिक्स चाहे वो कोई भी चीज़ हो, चाहे कोई भी सर्विसेज हो, चाहे वो आप उससे चाहे पॉलिटिक्स कह लो, वो ऑटोमेटिक लाइन पे आ जाएगी। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ ख़राब है, कोई ख़राब है, गलत है या कोई सही है। पॉइंट ये है कि हम डिसीजन एक नॉर्मल पर्सन किस तरह डिसीजन लेता है, इससे हमारे देश का भविष्य निर्धारित होता है। बिल्कुल। और एक अंतिम छोटा सा आपसे सवाल ये रहेगा कि किस प्रकार से इस राष्ट्रभक्ति के लिए आप प्रेरित करेंगे तमाम उन युवाओं को और इस देश के लोगों को, और आपके अंदर इसको लेकर के क्या उत्साह? राष्ट्रभक्ति का तो सदैव उत्साह रहता है, बचपन से ही लोगों को प्रेरित इसमें करना चाहिए। और बेसिकली मैं इस मामले में ज़्यादा हूँ कि आदमी को डेली लाइफ में राष्ट्रभक्ति के लिए वो क्या कर सकता है, उसको ये सोचना चाहिए। उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं सिर्फ फौज में लड़ूँ, जाके देश के लिए लड़ूँ तो ही राष्ट्रभक्ति ये है कि आप अपनी ड्यूटीज़ एज ए सिटीज़न निभा रहे हो तो आप राष्ट्रभक्त हो। आप प्रॉपर डिसीजन ले रहे हो, प्रॉपर देश के लिए जो हितकारी है वो डिसीजन ले रहे हो अपनी डेली लाइफ में, आप उसको प्राथमिकता दे रहे हो, तो आप राष्ट्रभक्ति आपके अंदर है। आप फॉर एग्जांपल जैसे मैंने पहले भी कहा, जैसे एक कूड़ा का डिस्पोजल है, वो बहुत छोटा सा एक्ट है, हम में से कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन एक छोटा सा एक्ट हमारे देश को कितना ट्रांसफॉर्म कर सकता है। अगर हर व्यक्ति कोई सड़क पे कूड़ा ना फेंके, अगर 1 साल तक ऐसा हो तो देश में इतना वेस्ट मैनेजमेंट इतना अच्छा हो जाए ऑटोमेटिकली कि आपको अलग से कुछ व्यवस्था करनी नहीं पड़ेगी। गवर्नमेंट फिर और इनिशिएटिव करके एकदम फिर आप यहाँ पे जैसे लोग कहते हैं ना वेस्टर्न कंट्रीज़ बहुत अच्छी हैं, तो ये भी वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरह अच्छा ही हो सकता है। क्लीनलीनेस के मामले में ये भी हो सकता है, बस हमें इंडिविजुअल्स एक्ट में हमें इसको लगाना होगा। जैसे एग्जांपल ये जापान है, तो बिल्कुल उसी तरह की नेशनलिज्म की भावना हमें अपने अंदर लानी होगी। बिल्कुल। हमने यहाँ पे नई दिल्ली के करोल बाग स्थित उस सड़कों के किनारे बात किया, उन तमाम छात्रों से बात किया जो कहीं ना कहीं यहाँ पर आकर अपनी ज़िंदगी को संवारते हैं, अपने ज़िंदगी का वो मंजर खोजते हैं, वो जगह खोजते हैं जहाँ वो भविष्य में कुछ अच्छा करेंगे। तमाम लोगों ने बातचीत की तिरंगा यात्रा को लेकर के, मानव तिरंगा अभियान को लेकर के। लोगों में भी उत्साह है, लोग अपने अपने तरीके से उस राष्ट्र भावना के लिए लोगों में प्रेरणा दे रहे हैं, उसको समर्पित कर रहे हैं। साथ ही लोगों ने ये भी कहा कि झंडा फहरा देने से मात्र या फिर देश के बॉर्डर पे खड़ा होकर सुरक्षा दे देने से मात्र ये देशभक्ति नहीं होती है, देशभक्ति दिल से जगती है। और तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो इंडिविजुअल्स के अंदर, जो एक एक लोगों के अंदर आनी चाहिए, देश के प्रति ख्याल आना चाहिए और साथ ही कदम उठाना पड़ेगा, साथ मिलकर देश को आगे ले जाना पड़ेगा, तब जो है जो देश का जाकर कल्याण होगा, देश का सम्मान होगा। कैमरामैन प्रताप के साथ प्यारेमोहन त्रिपाठी, द न्यूज़ 15, दिल्ली।